मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। पंचास्तिकाय संग्रह आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा रचित। इसमें तीसरी गाथा की स्वाध्याय अपनी चल रही है और उसमें शब्द समय, ज्ञान समय और अर्थ समय ऐसे करके समय के 3 प्रकार कहे और कहा कि ये अर्थ समय के अनुसार एक आकाश में द्विविधपना खड़ा होता है, दो विधता आती है कि जहाँ ये 5 अस्तिकाय वर्तते हैं वह लोकाकाश और शेष शुद्ध अलोकाकाश द्रव्य है। इसमें अपनी शब्द समय और ज्ञान समय की जो चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण और प्रवचन के आधार से हुई, और तीसरा जो है अर्थ समय, उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। हिंदी में 78 पेज है, 60 नंबर का गुजराती का पेज है। अब अर्थ समय तीसरा, कथन के निमित्त से ज्ञात हुए। लो, कथन के निमित्त से ज्ञात हुए उस पंचास्तिकाय का ही वस्तु रूप से समवाय यानी समूह वह अर्थ समय है। यानी कथन यानी शब्द समय, उसके निमित्त से ज्ञात हुए नाम ज्ञान समय। ऐसा आ गया ना, कथन के निमित्त से ज्ञात हुए। क्या ज्ञात हुआ, किसका कथन हुआ कि 5 अस्तिकाय द्रव्य, और उसमें क्या ज्ञात हुआ कि 5 अस्तिकाय द्रव्यों का स्वरूप। तो कथन के निमित्त से ज्ञात हुए वे पंचास्तिकाय का ही वस्तु रूप से समवाय यानी समूह वह अर्थ समय है। लो, समझ में आया। फिर नीचे देखते हैं, बीच में कुछ कहा है, दूसरा शून्य आया, पहला शून्य कुछ पुस्तक में होगा, उसके आधार अपन आते हैं 3 लाइन छोड़ के। अर्थात सर्व पदार्थ समूह वह अर्थ समय है। 3 बातें हो गई, शब्द समय, ज्ञान समय और अर्थ समय। अब इधर से अपन चलें कि अर्थ समय किसको कहा कि 5 अस्तिकाय द्रव्यों का समुदाय समूह वह अर्थ समय है। उसके स्वरूप की कथनी सर्वज्ञ देव द्वारा कही गई वह शब्द समय है, और उनका यथानुरूप जानना वह ज्ञान समय है। तो अभी अर्थ समय कहा कि सर्व पदार्थ समूह वह अर्थ समय है। जगत के सब आत्मा आदि से लेकर सभी आत्मा, सभी जीव, उनसे निगोद से लेकर सर्वज्ञ, इसमें आ गया निगोद आदि, और अचेतन द्रव्य परमाणु आदि, परमाणु धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल, सब काल नहीं लिया, अस्तिकाय है आकाश। सर्व पदार्थ समूह वह अर्थ समय है। कहो समझ में आया। उसमें अब यहाँ अर्थ समय की व्याख्या करके कहते हैं, उसमें माने ये 3 जो कहे, शब्द समय, ज्ञान समय, अर्थ समय, उसमें यहाँ ज्ञान समय की प्रसिद्धि के हेतु अब कहेंगे कि क्या करना है। ये 5 अस्तिकाय का कथन किया क्यों? कि सच्चे ज्ञान की प्रसिद्धि के लिए। ज्ञान समय आया था ना दूसरा, सच्चे ज्ञान की प्रसिद्धि के लिए जीवास्तिकाय की प्रसिद्धि के लिए
उसमें यहाँ ज्ञान समय की प्रसिद्धि के हेतु, है ना, समझना बात इसमें क्या कहना क्या चाहते हैं। सच्चे ज्ञान की प्रसिद्धि के लिए ये बात कही ना, तो उसमें यहाँ ज्ञान समय की प्रसिद्धि के हेतु से, ये पहली लाइन थी जो बोल्ड है इस पैराग्राफ की। तो 3 समय कहे, ज्ञान शब्द समय, ज्ञान समय और अर्थ समय। तो ये 3 में ज्ञान समय की प्रसिद्धि यानी सच्चे ज्ञान की प्रसिद्धि के लिए। फिर गुरुदेव ने फरमाया सच्चे ज्ञान की प्रसिद्धि के लिए फिर अर्धविराम है, फिर कहा जीवास्तिकाय की प्रसिद्धि के लिए। तो आप कह रहे हो कि 5 अस्तिकाय का सच्चा ज्ञान की प्रसिद्धि करना है कि जीवास्तिकाय की प्रसिद्धि करना है, 2 बातें आ गई ना। तो ज्ञान समय में आपने कहा 5 अस्तिकाय का, ऊपर आ गया था, देखो ज्ञान समय के बारे में भी आ गया था, इससे ही समझ सकते हैं। कथन के निमित्त से ज्ञात हुए, कौन ज्ञात हुए? 5 अस्तिकाय द्रव्य, ठीक है ना। कथन किसका? कि 5 अस्तिकाय के स्वरूप का सर्वज्ञ द्वारा जो कथन है उसे शब्द समय कहा। तो शब्द समय के निमित्त से ज्ञान समय हुआ, यानी ज्ञात हुए कौन? 5 अस्तिकाय। अब यहाँ क्या कहते हैं कि सच्चे ज्ञान की प्रसिद्धि के लिए यानी जीवास्तिकाय की प्रसिद्धि के लिए। इसमें मर्म इतना है गुरुदेव श्री के इस वाक्य में कि जब शुद्ध जीवास्तिकाय का ज्ञान होता है तब ही 5 अस्तिकाय का सच्चा ज्ञान होता है ना। ऐसे जनवाणी पढ़ी, उसमें 5 द्रव्यों का अस्तिकाय रूप जो 5 द्रव्य कहे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 अस्तिकाय यहाँ विवक्षा भेद से काल को गौण किया है। तो ये 5 अस्तिकाय जो कहे तो शास्त्र में से पढ़ लिए और जानना हो गया कि न हुआ। देखो अर्थ समय तो मौजूद ही है, अपनी अपनी सत्ता से जगत के सब जीव, सभी पुद्गल, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश अपनी अपनी सत्ता से है, सो अर्थ समय तो है ही है। और उसका स्वरूप कहने वाला शब्द समय भी अनादि से है। अब बात रही ज्ञान समय की, तो जिनको ज्ञान है उनको ज्ञान समय है और जिनको ज्ञान नहीं उनको वह ज्ञान समय न हुआ। तो किसको हुआ? तो जिसको शुद्ध जीवास्तिकाय का ज्ञान भान वर्तता है वही वास्तव में 5 अस्तिकाय के स्वरूप को जानता है। तो इसका नाम ज्ञान समय हुआ। ये बात कही देखो। हाँ, जानने वाले को नहीं जाना तो जाना हुआ कुछ ना जाना। उसमें यहाँ ज्ञान समय की प्रसिद्धि के हेतु शब्द समय के संबंध से अर्थ समय का कथन। कितनी अच्छी पंक्ति यहाँ आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कही, ज्ञान समय की प्रसिद्धि के हेतु। तो उसमें गुरुदेव ने कहा कि शुद्ध जीवास्तिकाय का ज्ञान हो तो 5 अस्तिकाय का ज्ञान हो। तो 5 अस्तिकाय का ज्ञान उसी में गर्भित है शुद्ध जीवास्तिकाय का ज्ञान, या ऐसे कहें शुद्ध जीवास्तिकाय का ज्ञान उसमें गर्भित है 5 अस्तिकाय का ज्ञान। वो उस ज्ञान कराने का हेतु है। लिखा ना ज्ञान समय की प्रसिद्धि के हेतु। अब देखो, शब्द समय के संबंध से अर्थ समय का कथन। शब्द समय है वाचक और अर्थ समय है वाच्य। वाचक के संबंध से वाच्य का कथन किया वाचक ने। तो वाच्य का संबंध, वाच्य का कथन क्यों किया? कि ज्ञान में प्रसिद्धि के लिए। तो कितना एकदम सिस्टमेटिक है। कोई भी बात हो, ये हाथ है तो हाथ है, ये हाथ है, ये शब्द वाचक, हाथ उसका वाच्य। तो काय के लिए ये बात कही कि यह हाथ है? कि जानने के लिए। ये पॉइंट है।
ज्ञान समय की प्रसिद्धि के हेतु नाम प्रयोजन से, शब्द समय के संबंध से, अर्थ समय का कथन आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव करना चाहते हैं। शब्द समय के संबंध से, अर्थ समय का कथन, ज्ञान समय के प्रयोजन से श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव करना चाहते हैं। ये इस पंचास्तिकाय संग्रह की पहली गाथा। 2 गाथाएं तो मंगलाचरण की, यहाँ से विषय प्रारंभ हुआ। इरादो छे करना चाहते हैं, माने उनका इरादा ऐसा है, अभिप्राय ऐसा ही है, उनका आशय ऐसा है। अभी देखो गुरुदेव भगवान कुंद कुंद आचार्य और इनकी महिमा करते हैं, बहुत गजब की बात है। देखो भगवान कुंद कुंद आचार्य अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि भगवान अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि भगवान कुंद कुंद आचार्य दिगंबर संत महामुनि जो तीसरे नंबर में आए हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी और मंगलम कुंद कुंदारियो। समझ में आया? गणधर के पश्चात उनका नाम आया, उसमें नाम श्वेतांबर में स्थूलीभद्र आया। वे तो सब कल्पित हैं, ये तो यथार्थ वस्तु है। सर्वज्ञ परमेश्वर की जो परंपरा थी उसमें कुंद कुंद आचार्य आए हैं। वो तो नाम बदल दिया उनने, जैसे सब कल्पित बातें खड़ी की। अरे कुंद कुंद आचार्य को नहीं मानना तो नाम हटा दो। ऐसे बीच में अभी 10-15 साल पहले भी ऐसा हो चुका है। तो ये सब बातें नहीं हैं, यहाँ मूल बात है। देखो जो गुरुदेव ने फरमाई, सर्वज्ञ परमेश्वर की जो परंपरा थी, जो उनकी वाचक रूप वाच्य को कहने की, ज्ञान कराने के लिए की जो परंपरा थी, उसमें कुंद कुंद आचार्य आए हैं परंपरा के भाव में। इसलिए कहते हैं कि उनके कहने का यह इरादा है, ज्ञान प्रसिद्धि के लिए शब्द समय के संबंध से किसका कथन किया कि अर्थ समय का। देखो तीनों आ गए। ज्ञान प्रसिद्धि के लिए यानी ज्ञान समय होने के लिए। अभी अपन ने बात की, अर्थ समय तो अनादि अनंत है ही, और अनादि से उसको कहने वाला शब्द समय भी है ही। हमें उस शब्द समय का भाव यानी अर्थ समय का स्वरूप नहीं मालूम, तो ज्ञान समय हमको नहीं है। तो हमको अपने ज्ञान समय के लिए आचार्य भगवान उस ज्ञान कराने के लिए, ज्ञान समय की प्रसिद्धि के लिए शब्द समय के संबंध से अर्थ समय का कथन करते हैं, वाचक के द्वारा वाच्य को बताते हैं। पहले तो उसमें गुरुदेव ने एक पंक्ति में स्पष्ट कर दिया है कि शुद्ध जीवास्तिकाय का ज्ञान हो तो पंचास्तिकाय का ज्ञान होता है। ज्ञान समय होने के लिए शब्द समय के संबंध से अर्थ समय का कथन करना चाहते हैं। तीनों आ गए। वस्तु है ना, निमित्त नहीं है ऐसा किसने कहा? उससे होता है ये कहना वह व्यवहार है ना। क्या शब्द समय से अर्थ समय का ज्ञान होता है, ये व्यवहार है। शब्द समय की स्वतः शक्ति है स्वयं पर पदार्थों को कहने की, और जानने की शक्ति गायक की है। तो शब्द से या कथनी से जानना होता है, ये व्यवहार है। तो फिर कथनी कौन है कि वो निमित्त है ना, मना किसने किया? जिसको ज्ञान समय प्रकट हुआ उसमें निमित्त शब्द समय है, इसकी मनाही कभी नहीं है। निमित्त नहीं मानते कि निमित्त तो निमित्त रूप मानते हैं। निमित्त को कर्ता मानो तो गलती है, और निमित्त को निमित्त मानो तो सच्चाई है।
होता है अपने रूप से जानना, परंतु निमित्त चीज है या नहीं देखो ना। बहुत आया, क्या आया? नहीं आया इसमें, कथन के निमित्त से ज्ञात हुए। आ गई बात, ऐसा आया पहले। तो उस पंचास्ति काय का ही वस्तु रूप से समवाय यानी कि समूह, वह अर्थ समय है। निमित्त था ना, उस देखो निमित्त था ना कौन? शब्द समय। उसने जाना है, किसने? ज्ञायक ने। ज्ञान समय रूप परिणमित होकर अपनी पर्याय से, परंतु निमित्त था। तो निमित्त दो हुए, एक ज्ञेय रूप निमित्त, एक ज्ञेय को बताने रूप शब्द रूप निमित्त। दो हो गए ना, जानना रूप उपादान ज्ञान समय, इसमें दो निमित्त। एक पंचास्ति काय रूप अर्थ समय, वो ज्ञेय रूप निमित्त, और उसको बताने वाली जिनवाणी वह शब्द रूप निमित्त। तीन हो गए। तो समय पे तीन कहलाए ना, एक नहीं है। एक नहीं है, एक के तीन प्रकार नहीं, तीन प्रकारता से समय की व्याख्या करी। और समय तीन प्रकार के सिद्ध हुए कि नहीं? क्योंकि जो शब्द समय है वो अर्थ समय नहीं, जो अर्थ समय है वो शब्द समय नहीं, और जो ज्ञान समय है वो अर्थ समय नहीं, और जो ज्ञान समय है वो शब्द समय नहीं। तीन हो गए। ज्ञान समय की प्रसिद्धि के लिए शब्द समय के संबंध से दो निमित्त कहे। अर्थ समय भी निमित्त हुआ ज्ञेय रूप, और ज्ञान समय की प्रसिद्धि के लिए शब्द समय के संबंध से, तो वह भी निमित्त है। उसमें कथन किया था ना, तो वो कथनी रूप निमित्त या वाणी रूप निमित्त, शब्द रूप निमित्त, आगम रूप निमित्त, और वो ज्ञेय रूप निमित्त, और उपादान ज्ञान समय। क्योंकि इसमें पहले क्या पॉइंट आया? ज्ञान समय के हेतु से। प्रयोजन यानी कार्य कौन सा विवक्षित है? ज्ञान समय। ज्ञान समय, जब निमित्त की बात करेंगे तो उपादान खोजो ना पहले। जब निमित्त कहा तो उपादान क्या? तो ज्ञान समय। तो निमित्त कौन? कि शब्द समय और अर्थ समय। अर्थ समय ज्ञेय रूप निमित्त, शब्द समय शब्द रूप निमित्त, कथनी रूप निमित्त। देखो आप अब कहते हैं, तो बीच की पंक्तियां छोड़ी अपन ने, अब आते हैं। अब उसी अर्थ समय का जो पांच अस्थि का रूप समवाय समूह अर्थ समय है, उस अर्थ समय का लोक और अलोक के भेद के कारण द्विविध पना है। दो तो है ना, अलोक, और वह पदार्थ है ना, आकाश पदार्थ है ना, तो पदार्थ है कि नहीं? उसी अर्थ समय का ऐसा कहते हैं कि लोकयन्ति दृश्यन्ति जीवादि पदार्थाम इति लोक। अर्थात जहाँ जीवादि पदार्थ दिखाई देते हैं वह लोक है। सुबह ऐसा आया था कि जहाँ ज्ञान अपने को अवलोकता है वह उसका लोक है। वाय लोक वह मेरा लोक नहीं। मेरा लोक कौन सा? आता ना 50 से 55 गाथा, अनुभूति की पर्याय वह आत्मा है, ऐसा कहा। तो गुण स्थान, मानना स्थान, वर्णादि भाव, वे सब मेरी अनुभूति से भिन्न है। आया ना उसमें। तो वो जिसको अवलोकता है, अनुभवता है, अनुभव करता है, संचेतता है, वह मेरा लोक है, और शेष सभी अलोक है। लोक अलोक का ऐसा अपने ज्ञान के संदर्भ से, अपने स्वरूप के संदर्भ से। अब देखो, अपना लोक चित स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, उसे अवलोके। इसलिए अवलोक अपना आलोक, यह लोक। परलोक की व्याख्या परमार्थ प्रकाश में दी है। पर प्रधान, परमार्थ प्रकाश में परलोक का अर्थ प्रधान किया। प्रधान किसको लिया? कि स्वयं जो उत्कृष्ट भाव ज्ञानानंद का है वह अपना परलोक है। ऐसे अब वहाँ जो अपना लोक था उसे परलोक कहा। विवक्षा भेद हैं, विवक्षा के भेद हैं।
दूसरा अपना परलोक क्यों कहा कि दूसरा कोई राग और राग के फल में स्वर्ग में रहना जानना वह कोई आत्मा का परलोक नहीं है। इसका अर्थ परलोक क्यों कहा समझना। स्वलोक कहते परलोक क्यों कह दिया, यह लोक कहा और सबको अलोक कहा, एक विवक्षा ये आई, तीन विवक्षा आ गई, समझना सब बराबर से। एक तो 5 अस्तिकाय रूप द्रव्यों का समुदाय जहाँ वर्तता है वह लोक है, अथवा एक परिभाषा ये आई थी, इसको भी याद कर रख सकते हैं, लोकयन्ति दृश्यन्ति जीवादि पदार्थाम इति लोक। जहाँ जीवादि पदार्थ दिखाई देते हैं वह लोक है, शेष अलोक है। एक व्याख्या। दूसरी व्याख्या कि जो अपनी अनुभूति में आया वो लोक है, शेष अलोक है। दो बातें। तीसरी बात, अपना जो चित्त स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, अपना जो वीतराग स्वरूप है वह परलोक है। अब तीसरी बात, इसे परलोक कहा। अभी समझाते हैं क्या कहना चाहते हैं। पहले तो यह लोक शेष अलोक, ये बात तो जल्दी समझ आई। अभी देखो परलोक क्यों कहा कि परलोक माने जो इस पर्याय को छोड़कर कहीं जाते हैं उसे परलोक कहते हैं। इहलोक परलोक आता नहीं है, इहलोक परलोक का भय नहीं आता है ना। तो इस पर्याय को छोड़कर आत्मा कहीं जाए उसे परलोक कहते हैं। तो जाए कहाँ जाए, ये तो अपने चैतन्य आनंद वीतराग स्वरूप में रहे, इसलिए इसे परलोक कहा। आई बात ख्याल में। स्वर्ग में जाना वो परलोक नहीं, क्योंकि ये आत्मा स्वर्ग में जाता नहीं, नरक में जाता नहीं, कहीं नहीं जाता, ये तो अपने स्वरूप में रहता है, इसलिए इसे परलोक कहा। नहीं आई समझ में। देखो हाँ, अपने ही स्वरूप में रहता है। देखो क्या है, इहलोक परलोक की व्याख्या आती है, पहले वो वाला एंगल याद कर लो, है ना, वो स्मरण में लो। इहलोक परलोक किसे कहा कि ये अभी जो वर्तमान संयोग रूप अवस्था है, अभी ये वाला पॉइंट मत निकल लेना। अभी तो इहलोक परलोक शब्द कहाँ से आया कि जो अपनी अभी यह आत्मा का क्या है कि ये मनुष्य व्यवहार रूप मनुष्य भाव में है। अब यहाँ से इसका देह परिवर्तन होए, आयु पूरी हो अथवा इसकी योग्यता पूरी हो तो कहाँ जाएगा कि परलोक में। तो जहाँ जाएगा वो परलोक है। तो कहा ये कहीं जाता ही नहीं, जाएगा तो अपने स्वरूप में जाएगा, इसलिए इसका ज्ञान आनंद स्वरूप वीतराग स्वरूप ही इसका फल है, वो परलोक है। राग या राग का फल वो परलोक नहीं। सामान्य संसारी जीव के संसार अपेक्षा देखा जाए तो वह स्वर्ग आदि गतियों में उसका जाना राग और राग के फल में होता है। तो राग और राग के फल में ये जाता नहीं, ये तो अपने ज्ञान आनंद वीतराग स्वरूप में रहता है, इसलिए इसका अपना जो स्वरूप है, अपना जो स्वभाव है, अपना जो निज भाव पवित्र है, वही इसका परलोक है। ये वाली बात है। लिखा ना, देखो इसमें प्रधान कहा इसको, परलोक का अर्थ प्रधान किया। कौन प्रधान है इस आत्मा के परनमन रूप भाव में? अपना ज्ञान आनंद स्वभाव, उसे प्रधान कहा। उत्कृष्ट भाव ज्ञान आनंद का है, वह अपना परलोक है। दूसरा कोई राग और राग के फल में स्वर्ग में रहना जानना, वह कोई आत्मा का परलोक नहीं है। धर्मी तो जहाँ जाए वहाँ अपने आत्मा में ही है। स्वर्ग में जाए तो भी आत्मा में है और नरक में जाए तो भी आत्मा में है। आया स्पष्ट परलोक का अर्थ। वह कहीं राग में और शरीर में धर्मी नहीं है,
वो राग का धर्मी नहीं, शरीर का धर्मी नहीं, क्योंकि शरीर और राग को वो धारण करता नहीं और शरीर राग इसे धारण करते हैं। धार्यते इति धर्मा धर्म की परिभाषा है अपने द्रव्य गुण पर्याय में। ज्ञान दर्शन है, गजब है। देखो भगवान आत्मा चैतन्य द्रव्य, उसके अनंत गुण और उसकी निर्मल पर्याय, बस इसकी मर्यादा इतनी। मलिन पर्याय नहीं, पर्याय में मलिनता का एक समयवर्ती जो भाव है वो आत्मा नहीं, उसमें है माने पर्याय में है क्या, राग आदि की मलिनता, लेकिन वो आत्मा नहीं। अपने द्रव्य गुण पर्याय में है, वह उसका स्वय और वह उसका स्वामी। स्वय स्वामी संबंध शक्ति 47वीं आई थी ना। जहाँ जाए वहाँ राग उसका स्वामी कहीं नहीं है। भले परिणति में राग हो, पर राग उसका स्वामी नहीं, ये राग का स्वामी नहीं। स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ, नियम सार में आता है एक कलश। मूल तो ये कहना है, जहाँ हूँ वहाँ मैं तो उसमें रहूँ, अपने में। समझ में आया? नीचे ले लिया है, जिन भवन में हूँ, स्वर्ग में हूँ, कहीं हूँ, नियम सार की बात ली। आगे चलते हैं अपन, 2 पेज करीब आगे है। देखो अब आकाश के आलोक की बात करते हैं। 63 करीब पेज होगा वहाँ, 63-64। पंचास्तिकाय समूह जितना क्षेत्र छोड़कर शेष अनंत क्षेत्र वाला आकाश है, अर्थात आलोक शून्य रूप नहीं है, किंतु शुद्ध आकाश द्रव्य रूप है। लो आलोक की व्याख्या करी, लोक की तो कर दी। जहाँ जीवादि पदार्थ दिखाई देते हैं वह लोक है, और उसके अतिरिक्त पंचास्तिकाय समुदाय समूह जितना क्षेत्र छोड़कर शेष अनंत क्षेत्र वाला आकाश है। तो ब्रैकेट में लिखा, अर्थात आलोक शून्य रूप नहीं है। कोई कहता है कि आलोक शून्य रूप है, ऐसा नहीं है। वहाँ आकाश द्रव्य है, किंतु शुद्ध आकाश द्रव्य रूप है। कौन? आलोक। तो उसको शुद्ध कहा। तो सामने ये जो लोक रहा वो अशुद्ध कहलाया कि हाँ, लेकिन उसकी अपेक्षा है। लो आकाश के शुद्ध और अशुद्ध ऐसे 2 भेद पड़ते होंगे क्या? आकाश तो अखंड एक द्रव्य है, उसमें शुद्ध अशुद्ध 2 भेद पड़ते होंगे क्या? तो कहा, स्वयं ने ही प्रश्न उठाया। तो मुमुक्षु ने कहा, पाड़ दिए ना आपने साहब, आचार्य भगवान ने, आपने कहा। गुरुदेव श्री फरमाते हैं, पाड़े 2 अर्थ, 2 उसके भेद किए, अर्थात उसका अर्थ समझो 2 भेद किस प्रकार कहे। आकाश के साथ दूसरे द्रव्य हैं, इसलिए उसे अपेक्षित अशुद्ध कहा गया है। अपेक्षित अशुद्ध, मिलावट वाला, बस इतना रखकर। वह तो शुद्ध है, लोक भी शुद्ध, आलोक भी शुद्ध, क्योंकि वह परिपूर्ण शुद्ध और शुद्ध परिणमन वाला अखंड एक द्रव्य है। 4 द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है। जीव पुद्गल को छोड़कर धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और काल, वे चारों द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध हैं, उनका परिणमन भी शुद्ध है। इसके ऊपर से तो पारिणामिक वो जो कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा उठाई, उसकी सिद्धि करी कि जैसे 4 द्रव्य त्रिकाल शुद्ध एक रूप भाव से परिणमते हैं, ऐसा एक रूप परिणमन भाव जीव में भी होना चाहिए। वह उसका सामान्य सदृश एक रूप प्रवाह कारण शुद्ध पर्याय है। उसको कहा शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह, वह कारण शुद्ध पर्याय है।
देखो 4 द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और काल। यहाँ वह दूसरा है ना, दूसरा कौन के अन्य द्रव्य है ना, जिसमें दूसरा नहीं, इस अपेक्षा से अलोक को शुद्ध कहा, और दूसरे द्रव्य हैं इसकी अपेक्षा लेकर लोक को अशुद्ध कहा। यद्यपि कि लोकाकाश अलोकाकाश 2 आकाश हैं नहीं, अखंड एक परिपूर्ण शुद्ध और शुद्ध परिणमन वाला एक द्रव्य है आकाश, पर वहाँ अन्य द्रव्य साथ में हैं तो उसे उस अपेक्षा रखकर अपेक्षित अशुद्ध कहा। बस लोक अलोक के भेद भी इसी अपेक्षा है। समझ में आया? अपने आया नहीं था। देखो नए में पर्याय का भेद है ना, ये जो पर्याय का वस्तु अखंड है ना एक आत्मा, तो इसमें पर्याय का भेद खड़ा करना ये अशुद्धता है। हरि भाई कहाँ आया? 47 नए में अंतिम में आया। 47 नए परिशिष्ट प्रवचन सार। मिट्टी का घड़ा, राम पात्र, ये उपाधि है। हाय हाय, एक रूप में उपाधि कही, एक मिट्टी मृतिका मात्र में, जो मृतिका मात्र है उसमें ये राम पात्र, ये घड़ा, ये सकोरा आदि इत्यादि उपाधि भेद। तो मृतिका है ना, मिट्टी तो मिट्टी है ना, तो मिट्टी अपेक्षा शुद्ध है कि नहीं? मिट्टी की शुद्धता कैसी कि मिट्टी मिट्टी है, यही शुद्धता है उसकी। लेकिन मिट्टी की उस भाव में उपाधि रूप भेद खड़े किए, ये रामपात्र, ये घड़ा आदि इत्यादि ये उपाधि है। देखो एक रूप में उपाधि कही, उपाधि कहना अशुद्धता है। इसी प्रकार भगवान आत्मा एक रूप जिसका स्वरूप, उसके पर्याय के भेद में भेद है, वह मेचक हो गया, अशुद्ध हो गया। ऐसा कहते हैं 16वीं गाथा समय सार में। मेचक मेल, 3 पने का मेल कहा ना, दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको मेल कहा। क्यों? दर्शन ज्ञान चारित्र तो पवित्र स्वभाव है, लेकिन वह पवित्र स्वभाव स्वरूप वस्तु में 3 प्रकार के भेद उठाना ये उसका मेचकपना है, और मेचकपना होने से उसे मेल कहा, अशुद्ध कहा। क्योंकि भेद है और विकल्प उठता है। भेद का कहा वहाँ वह कहे किम अशुद्धम। फिर अभी और देखो आया तुम्हारा पारिणामिक भाव। देखो अब पारिणामिक भाव को समझाते हैं। वह तो कहीं ना कहीं वहाँ तो अशुद्ध कहा नहीं, पारिणामिक भाव को तो अशुद्ध कहा नहीं, परंतु ये 3 भेद पड़े वे अशुद्ध ही हैं। क्योंकि वहाँ तत्वार सूत्र में पारिणामिक भाव के 3 भेद किए, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये 3 भेद ही व्यवहार नय का विषय है। व्यवहार नय का विषय है, भेद रूपता वाला भाव है, तो पर्याय का ये भेद पड़ा तो अशुद्ध ही है। ले पारिणामिक भाव। विवक्षाओं में कितनी सूक्ष्मता भी है, और उसका अर्थ और उसका तात्पर्य समझने में कितनी अपने को सावधानी की ज़रूरत है। और इसके लिए हमारे साथ गुरुदेव रहते हैं सदैव, तो अपने को कहीं कोई उलझन की या त्रुटि होने की संभावना है ही नहीं। वो अलग बात है, वो अलग बात है। उसमें 6 द्रव्य को अभेद रीति से देखो तो सभी शुद्ध है। पुद्गल परमाणु भी शुद्ध है, जीव भी शुद्ध है। 4 द्रव्य तो त्रिकाल परिणमते भी शुद्ध है, और रहे भी शुद्ध है, और है भी शुद्ध। एक वो अलग अपेक्षा हो गई। यहाँ तो कहना क्या है कि दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद रखा, तो ये भेद भी व्यवहार का विषय है, विकल्प उत्पादक है।
विकल्प उत्पादक होने से अशुद्ध। मैचक पने का कलश आता है ना, मैचक मैचक, उसमें भी आया कि अभी अपन राग ही है तो राग की बेटी भेद करेगा तो फिर राग होगा, तो राग होगा। यहाँ तो कहा भेद मात्र अशुद्धता, भेद मात्र अशुद्धता। देखो अशुद्धता के दो हेतु हैं कहे, एक का अभेद एक रूप भाव वह शुद्ध है, और उस एक में दो भेद करना, अधिक भेद करना ये अशुद्धता है, और दूसरे को मिलाकर कहना जानना ये भी अशुद्धता है, दोनों अशुद्ध है। पर अब यहाँ तो पारनामिक भाव को अशुद्ध का, पारनामिक भाव तो त्रिकाल शुद्ध भाव है, आता नहीं, सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभास में निरपेक्ष, और क्या अविनश्वर परम पारनामिक भाव लक्षण, तो वो परम पारनामिक कहा, उसमें तीन भेद नहीं खड़े करना है। और पारनामिक भाव की जो भाव पांच जीव के असाधारण पांच भाव की व्याख्या करी, उस व्याख्या में जो भेद प्रभेद आए, औदैहिक के इतने भेद, औपसमिक के इतने भेद, तो पारनामिक के भी तीन भेद कहे, तो तीन भेद देखोगे तो अशुद्धता है। हाँ, वो तो एक उसमें पारनामिक भाव है ना, तो उसमें पर्यायों की अपेक्षा छोड़ दो। देखो ये भव्यत्व अभव्यत्व के भेद क्यों आए पारनामिक में, उसकी वजह है कि पांच भाव कहे जीव के, पारनामिक, औदैहिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, चार भाव पर्याय रूप हैं, एक भाव द्रव्य रूप है। हो गया स्पष्ट। अब देखो कि जीवत्व, जीवपना, तो जीवपना द्रव्य रूप है, वो पर्याय रूप नहीं है। वो पर्याय में प्रवाह रूप रहता है, वो पर्याय का भाव है, वो चार भावों में देखना। लेकिन जीवत्व, जीवत्व त्व माने पना, जीवपना तो इसका द्रव्य स्वभाव है, तो पारनामिक के भेद में डाला उसको, उन चार पर्याय के भेद में नहीं डाल सकते। जीवत्व को चार पर्याय भेद में नहीं डाल सकते। हाँ, क्योंकि ये जीवपना इसका अनादि अनंत सामान्यक रूप रहता है, एक बात। दूसरी बात, भव्यत्व और अभव्यत्व क्यों शामिल किए इसमें, कि भव्यत्व पर्याय रूप परिणमन की योग्यता है, और अभव्यत्व भी योग्यता का भाव है, पर्याय नहीं है वो। भव्यत्व भव्य रूप परिणमने की योग्यता का भाव है, और अभव्यत्व वैसे परिणमने की, यानी मोक्ष रूप नहीं परिणमने की योग्यता का भाव है, पर्याय नहीं है वो। पर्याय नहीं है इसलिए चार में नहीं डाल सकते उसको, बदलती नहीं है सो है। जीवत्व बदलकर अजीवत्व नहीं होता ना, ऐसे ही भव्यत्व बदलकर अभव्यत्व नहीं होता, और अभव्यत्व बदलकर भव्यत्व नहीं होता, इसलिए पारनामिक के भेद में डाला। योग्यता रूप है, पर्याय रूप नहीं है। यदि इसको चार भावों में कहीं डालेंगे तो ये पर्याय कहलाएगी, अथवा वे चार भाव पर्याय रूप ना कह पाओगे। हर चीज का हेतु है, ऐसे नहीं है बात। ये जिन शासन में एक एक बात न्याय की युक्ति से बराबर सिद्ध हो, ऐसी बातें हैं। और ऐसा नहीं कि अभी जिस कालखंड में हम इसका स्वाध्याय समझने का प्रयास और स्वरूप को जानने का अभ्यास करते हैं, सिर्फ उसी कालखंड की बात नहीं, अनादि अनंत वस्तु का स्वरूप ऐसा है और कथनी भी ऐसी ही है। अनादि से इसी प्रकार के भेद बताते आए हैं सर्वज्ञ, और अनंत काल तक जो सर्वज्ञ होंगे वो इसी प्रकार बताएंगे। हो सकता है कि हम सर्वज्ञ हो जाएं तो हम भी ऐसे ही बताएंगे।
उसी के लिए तो एक कथन जानने के लिए तो ये देखो जो पंचस्ती गाय की इसकी जो व्याख्या क्यों शुद्ध जीवास्ति गाय को, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय की ताकत कितनी है ये बताने के लिए। हाँ देखो शुद्ध जीवास्ति गाय को उसमें गुरुदेव ने आज लिया था, अपन ने देखा था। पंचास्ति काय जानने का हेतु शुद्ध जीवास्ति काय को जानना, क्योंकि शुद्ध जीवास्ति काय को जानेगा तो ही पांच अस्थि काय को जान सकते हैं। तत्वार सूत्र में कहा है, समझ में आया। अब गाथा 4 अपन प्रारंभ करते हैं। गाथा 3 की चर्चा पूरी हुई। गाथा 4। जीवा पोगल काया धम्मा धम्मा तहेव आगासम अत्थितम हि अणियदा अणन्नमय्या अणुमहंता आकाश पुद्गल जीव धर्म अधर्म ये सब काय हैं, ये हैं नियत अस्तित्व में अरु अणु महान अनन्य है। देखो हरिगीत अपन ने पढ़ा और एकदम ये अपने को बहुत सीधा सच्चा सामान्य इसका भाव है ऐसा प्रतीत होता है, पर इसमें बहुत सूक्ष्म चर्चा है। ऐसे तो लगता है, देखो अन्वयार्थ में स्पष्ट होगा। पहले इसकी अपन उत्थानिका पढ़ लेते हैं जो टीका की प्रथम पंक्ति है, 1.5 पंक्ति। यहाँ इस गाथा में 5 अस्थि कायों की, 5 अस्थि काय तो आ गए ना, जो पीछे कहे तीसरे नंबर की गाथा अर्थ समय, वो 5 अस्थि काय का समवाय समूह वो अर्थ समय है। अब वो मिलाना पड़ेगा। ये विषय ऐसे हैं कि इसमें पिछला मिला करके चलना पड़ेगा, पिछला मिला करके। तीसरी गाथा में कहा 5 अस्थि काय का समवाय वह अर्थ समय है। तो अर्थ समय किसका समवाय है कि 5 अस्थि काय का। तो 5 अस्थि काय कौन हैं वो इस चौथी गाथा में कहते हैं कि 5 अस्थि कायों की विशेष संज्ञा, सबकी अलग अलग है ना, तो उसका नाम विशेष संज्ञा, नाम उनके नाम। सामान्य विशेष अस्तित्व, उनका क्या सामान्य अस्तित्व है, क्या विशेष अस्तित्व है। तथा कायत्व, बहुप्रदेशी होने से उनको कायपना है। ये 3 बातें इस गाथा में बताई जाएंगी। 5 अस्थि कायों के नाम बताएंगे, उनकी सामान्य विशेष सत्ता का स्वरूप बताएंगे और उनको कायपना है ये बताएंगे। तो कायपना है तो क्यों है, किस प्रकार है, वो वाली बात भी इसमें स्पष्ट आएगी। अन्वयार्थ। जीव पुद्गल काय, धर्म अधर्म तथा आकाश अस्तित्व में नियत, अस्तित्व से अनन्यमय और अणु महानता, अणु महान नाम प्रदेश से बड़े हैं। देखो अणु महान शब्द आचार्य कुंद कुंद भगवान ने यहाँ पर लिया अणु महानता, अणु महंता, प्राकृत में लिया अणु महंता, संस्कृत आया अणु महानता, हिंदी आया अणु महान। उसका अर्थ क्या, यहाँ काय का स्वरूप बताना है ना, तो कहा प्रदेश से बड़े हैं, यानी बहुप्रदेशी है। इसका नाम अणु महान। हाँ, अब बहुत इसमें बात आएगी। बहुप्रदेशी है ना, अनंत प्रदेशी तो नहीं कहेंगे क्योंकि जीव असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल को किसको नहीं, जीव का अनंत प्रदेशी। हाँ नहीं, ये अणु की बात, यानी सब अणु महान, सब 5 को अणु महान कहा है यहाँ पे। 5 को अणु महान, अणु महान माने कायत्व, 5 के लिए नाम अणु लिया तो उसमें अपने को परमाणु की बात है ऐसा न लेना। देखो इसमें कहा, नीचे फुटनोट है, अणु महान माने प्रदेश में बड़े अर्थात अनेक प्रदेशी। ठीक है। अब दूसरा
ये पुद्गल की बात है। दूसरे नंबर पे जो कही, पहले नंबर पे कही वो पांचों अस्थिकाय में वो बात लागू पड़ती है। प्रदेश में बड़े यानी अनेक प्रदेशी, बहुप्रदेशी, ठीक है। इसका नाम कायपना, कायत्व। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इनको काय क्यों लगाया? जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ऐसा क्यों लगाया? कि वे अनेक प्रदेशी हैं और काल द्रव्य एक प्रदेशी है। तो उसको इन कायत्व से जुदा होने से उसे अलग रखा। वो छह द्रव्य में शामिल नहीं है ये बात नहीं, अथवा लोक में शामिल नहीं है ये बात नहीं। यहाँ कायत्व की मुख्यता से विवक्षा में उसे गौण करके यहाँ पांच अस्थिकाय की चर्चा की। तो अणु महान शब्द का अर्थ पहला कहा कि बहुत प्रदेशी, अनेक प्रदेशी, बहुप्रदेशी। दूसरा, अब पुद्गल को क्यों अस्थिकाय कहा? वो तो एक प्रदेशी परमाणु है, उसकी बात। एक प्रदेशी नाम व्यक्ति अपेक्षा से तथा अनेक प्रदेशी शक्ति अपेक्षा से। ये देखो जरा बात ऐसी पलट कर आई है। एक प्रदेशी व्यक्ति अपेक्षा से, परमाणु को देखोगे तो वह अपने ही प्रदेश में, क्षेत्र में रहा हुआ है, लेकिन उसकी कोई शक्ति ऐसी विशेष है कि वह मिलकर रहता है, इसलिए शक्ति अपेक्षा अनेक प्रदेश। अपने को लगे कि ये बात तो पलट दी, आप ऐसा कहते कि एक प्रदेशी शक्ति अपेक्षा और स्कंदादि पर्याय में वो व्यक्ति हुई, तो वहाँ बहुप्रदेशी कहोगे। ना ना ना, सुनो, परमाणु एक प्रदेशी है सदैव। अरे इस स्कंद में रहा हुआ वो एक प्रदेशी है, ये उसकी व्यक्तता अपने क्षेत्र में रहने की ही है। उसका स्वचतुष्टय है कि नहीं? ये उंगली है, ये डंडी है, इसमें जितने परमाणु हैं सब अपनी स्वतंत्र सत्ता से हैं कि नहीं? तो स्वतंत्र सत्ता से हैं तो उनका स्वचतुष्टय सिद्ध होगा कि नहीं? तो स्वचतुष्टय में स्व क्षेत्र क्या आएगा? एक प्रदेशी। ठीक है। अब शक्ति अपेक्षा अनेक प्रदेशी, इसका क्या अर्थ है? कि उसमें ऐसी शक्ति या उसका ऐसा धर्म या उसका ऐसा भाव विशेष है कि वह मिलकर रहता है, छुट्टा नहीं रहता है। देखो अभी टीका में बहुत स्पष्टीकरण आएगा। अगला पेज टीका। वहाँ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, यह उनकी विशेष संज्ञाएं अनवर्थ जानना। देखो पहले उत्थानिका में कहा था पांच अस्थिकायों, पांच अस्थिकाय कहे ना, तो पांच अस्थिकाय को एक शब्द में बोला पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय कौन है? कि पांच प्रकार के द्रव्यों का समुदाय, जिसे अर्थ समय कहा। ठीक है। तो वे पांच को पंचास्तिकाय संज्ञा, ये सामान्य संज्ञा, और जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये विशेष संज्ञा है ना। ये पांच उंगली है ना, तो ये पांच उंगलियों को, ये पांच उंगली का समुदाय, ऐसे कहना ये सामान्य संज्ञा। और ये तर्जनी और ये मध्यमा और ये अनामिका और ये क्या कहलाती है जो कुछ भी, कनिष्का, ऐसे अलग अलग संज्ञा बनी है इसकी। ऐसे पंचास्तिकाय सामान्य, ये एक शब्द भी क्यों, विशेष शब्द डाला तो क्यों? ऐसे ही कह देते पांच अस्थिकाय की संज्ञा कहते हैं। अरे पांच अस्थिकाय की संज्ञा का मतलब पांच प्रकार के जो अस्थिकाय हैं उन्हें पंचास्तिकाय कहना सामान्य संज्ञा। जैसे अपने इस सभा को स्वाध्याय सभा कहना सामान्य संज्ञा, पर उसमें व्यक्ति व्यक्ति का जो अपना अपना संज्ञा नाम है उससे जानना वो उसकी विशेष संज्ञा।
तो अभी एक लाइन आई, वहाँ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, यह उनकी विशेष संज्ञाएं। फिर कहा अनवर्थ जानना, इसका फुटनोट देखते हैं। अनवर्थ यानी अर्थ का अनुसरण करती हुई, वे अर्थ का अनुसरण करती हुई संज्ञाएं हैं। जैसे जीव है ना, तो वो जीता है सो जीव, और पुद्गल है ना, पुद्गलंती आता ना वो उसका, हाँ, मिलना बिछड़ना, तो वो उसके अर्थ का यानी यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका स्वरूप है वैसी उसकी संज्ञा है। ये अनवर्थ का अर्थ है। अर्थानुसार यानी 5 अस्थिकायों के नाम उनके अर्थ अनुसार हैं। बस ये इतना। अब आगे बढ़ती है बात। वे, अब देखो दूसरा क्या कहा था, संज्ञा की बात हो गई। अब सामान्य विशेष अस्तित्व की बात कहेंगे, वो समझो कि वे उत्पात व द्रव्यमयी सामान्य विशेष सत्ता में नियत यानी व्यवस्थित निश्चित विद्यमान होने से उनके सामान्य विशेष अस्तित्व भी है, ऐसा निश्चित करना चाहिए। एक पॉइंट, उत्पाद व द्रव्यमयी आता है ना, सूत्र आता है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत वस्तु, और सत द्रव्य लक्षणम आता है। तो द्रव्य का लक्षण सत और सत का लक्षण उत्पाद व द्रव्य युक्तम। तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम में सामान्य सत्ता भी आ गई और विशेष सत्ता भी आ गई। द्रव्यपना उसकी सामान्य सत्ता, उत्पाद व उसका विशेष सत्ता का भाव, वो सत का अंश है ना, प्रवचन सार में आता है। 3 सत, उत्पाद सत, व्यय सत, द्रव्य सत, एक ही सत के विस्तार हैं। तो क्या उसको अपन कैसे समझेंगे? सामान्य विशेष सत्ता, उत्पाद व विशेष, द्रव्य सामान्य। तो वस्तु है ना ये, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, 5 अस्थिकाय या 5 द्रव्य जो कहे, उनकी संज्ञा बताई, उनका अस्तित्व कैसा है कि उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। तो उत्पाद व द्रव्य स्वरूप में वे नियत हैं, वे व्यवस्थित हैं, वे निश्चित विद्यमान हैं। तो जैसे उत्पाद व द्रव्य सामान्य विशेष सत्ता रूप है, ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य अपने सामान्य विशेष सत्ता वाला है। एक एक पंक्ति बहुत इसकी है ना। ये अमृतचंद्र आचार्य की जितनी भावमयी टीका समय सार की है, उतनी ही ये प्रवचन सार और पंचास्तिकाय की टीका एकदम गठीली। आप इधर से उधर निकल नहीं सकते उनकी टीका में से, अपने मन मर्जी नहीं चला सकते, इतनी गठीली घसी हुई भाषा का प्रयोग करते हैं। गुरुदेव कहते हैं टीकाकार, माने भरत क्षेत्र में टीका ते खाई टीका। देखो ऐसा निश्चित करना चाहिए। एक बिंदु हुआ अभी, कितना ये बात समझ में आ गई, सबको आ गई कि नहीं आ गई? ये तो समझने वाले विषय है ना, ये सब विषय समझने वाले हैं, ज्ञान प्रधान शैली के ये। और ये तो चाहे लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का वो जो है ना, वो जैन सिद्धांतों का लघु रूप परिचयात्मक है, और ये उन्हीं सिद्धांतों का विस्तृत विवरण है। बस वो परिचयात्मक है, परिचय करा देते हैं थोड़ा थोड़ा परिभाषा आदि इत्यादि से। अब देखो 1-2 लाइन में कितनी बात आ गई कि जगत में जो 5 अस्थिकाय कहे लोक के, वे 5 की संज्ञा बताई, और वे इन संज्ञाओं की धरने वाले द्रव्य वे सामान्य विशेष अस्तित्व वाले हैं। इतनी बात हुई। अब आगे, वे अस्तित्व में नियत होने पर भी, वे कहाँ नियत हैं कि अपने अस्तित्व में नियत हैं।
वे द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश कहाँ नियत हैं, कहाँ विद्यमान हैं कि अपने अस्तित्व में निश्चित विद्यमान हैं। सामान्य विशेषात्मक अस्तित्व, वो तो बात हो चुकी है। तो कहा इसको समझना है कि जिस प्रकार बर्तन में रहने वाला भी वर्तन से अन्नमय है, उसी प्रकार अस्तित्व से यह पदार्थ अन्नमय नहीं है। अन्य नहीं है, अनन्य। अभी तो इसमें बहुत है रहस्य, बहुत गजब का है। देखो समझाते हैं, अस्तित्व में नियत है, तो ऐसी भाषा आई ना, ये जीव कहाँ है कि अपने अस्तित्व में नियत है। पुद्गल कहाँ है, अपने अस्तित्व में नियत है। धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का, अपने अस्तित्व में नियत है। अस्तित्व सामान्य विशेषात्मक, ठीक है वो बात। अब उसमें नियत है, तो जैसे बर्तन में रहा हुआ पदार्थ वर्तन से अन्नमय है कि अनन्य है, अन्नमय है, सो ऐसे नहीं है ये अपने अस्तित्व में ऐसे नहीं है। बर्तन में रखी है ऐसा आत्मा नहीं, कहीं से ला के डाले। हाँ, जैसे गेहूँ बोरी में गेहूँ है, ऐसे नहीं है। क्योंकि अन्न में नहीं है, क्योंकि वे सदैव अपने से निष्पन्न अर्थात अपने से सत होने के कारण, वे स्वयं सत स्वरूप होने के कारण अपने उनकी सत्ता स्वयं से ही निष्पन्न है। जो पदार्थ कहे इनकी सत्ता स्वयं से ही निष्पन्न है, स्वयं से ही उनका सत है। उनका सत स्वयं से ही होने से वे अपने सत से अनन्यमय हैं, अन्यमय नहीं। जैसे अग्नि उष्णता से अन्न। हाँ, इसमें लिया उदाहरण, जिस प्रकार अग्नि उष्णता से अनन्यमय है, उसी प्रकार वर्तन से दूध अन्नमय है और अग्नि से उष्णता अनन्यमय है। ऐसे करके अनन्यमय होने, फिर कहाँ तक आ गया था? हाँ, आगे अस्तित्व से अनन्यमय होने पर भी, अब जरा थोड़ी सी बात को समझना। अस्तित्व से अनन्यमय, अन्नपना नहीं है ये सिद्ध कर दिया, और अपने अस्तित्व से अनन्य है ये सिद्ध कर दिया, और अस्तित्व सामान्य विशेषात्मक है ये सिद्ध कर दिया। इतनी बात हो गई ना। संज्ञाएं बताई, अस्तित्व सामान्य विशेषात्मक है ये बताया, और अस्तित्व नाम सत से अपने अस्तित्व से अन्नपना नहीं है, अपितु अनन्यपने ही है, ये वाली बात कही। अब बात आगे देखना। अस्तित्व से अनन्यमय होने पर भी उसका, उनका माने पांच है ना, तो उनका अस्तित्व में नियतपना नए प्रयोग से है। देखो वे तो स्वयं सतरूप है, और उनका अस्तित्व में नियतपना ये नए प्रयोग है। दो खड़े कर दिए ना, देखो हाथ में उंगली है, ऐसे दो कर दिए ना, तो अस्तित्व में नियत है वे पदार्थ, तो दो कर दिए ना, तो दो कर दिए तो ये नए प्रयोग हो गया। क्या टीका है, देखो तो सही। अब ये नए प्रयोग हो गया। कैसे नए प्रयोग हो गया वो बताते हैं आचार्य अमृतचंद्र भगवान अपने को। भगवान ने दो नए कहे हैं, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए। वहाँ कथन एक नए के अधीन नहीं होता, किंतु उन दोनों के अधीन होता है। यानी वस्तु का समग्र स्वरूप एक नए से नहीं कहा जाता, वस्तु के समग्र स्वरूप को कहा जाए तो दो नए का प्रयोग होता है, द्रव्यार्थिक और पर्याय। तो कहने में भी और उसको जानने समझने में भी, दोनों में बात आई। तो कहा कि दो के अधीन होता है। कथन
एक नए के अधीन नहीं होता। ज़्यादा ऐसा बारीक तो नहीं हो रहा है ना? बात थोड़ी सूक्ष्मता से समझने की है। कथन एक नए के अधीन नहीं होता, किंतु उन दोनों के अधीन होता है। इसलिए वे पर्यायार्थिक कथन से, जो अपने से कथनचित भिन्न भी है, ऐसे अस्तित्व में व्यवस्थित नाम निश्चित स्थित है। लो, ये पर्यायार्थिक नय से कहा कि वे अपने अस्तित्व में व्यवस्थित अथवा निश्चित स्थित हैं, ऐसी कथनी ये पर्यायार्थिक नय से कही। अब पूछो कि इसमें पर्यायार्थिक नय कैसे लगा? तो कहा इसी में कि सत कथनचित वस्तु से भिन्न है। सत क्या है? कि अस्तित्व, अस्तित्व गुण है वस्तु का। तो गुण और द्रव्य में कथनचित भिन्नपना है और कथनचित अभिन्नपना है ना? इसके लिए याद करो 104, 5, 6 गाथा प्रवचन सार। अतद्भाव और हाँ, पृथकत्व और अतद्भाव, अपृथकत्व और अतद्भाव, ऐसा अपृथकत्व सही याद आ गया। यानी प्रदेश अपेक्षा तो उनमें कथनचित अभिन्नता है। तो प्रदेश अपेक्षा कही तो कथनचित लगेगा ना, प्रदेश अपेक्षा कही तो कथनचित लगेगा ना। और उसमें जो भाव अपेक्षा देखो तो कथनचित भिन्न बना है। अतद्भाव है, तद अभाव है, तो गुण नहीं, तो अस्तित्व गुण है। और जो पदार्थ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये द्रव्य है, तो द्रव्य और गुण में कथनचित भिन्न बना है। बस ये वाली बात, कथनचित भिन्न भी है ऐसा अस्तित्व, उसमें व्यवस्थित जो बात कही, ये पर्यायार्थिक नय का विषय हो गया। क्यों? कि यहाँ दो आ गए। गुण में, अस्तित्व गुण में द्रव्य नियत है, व्यवस्थित है, इसलिए दो कहे। ठीक है, अभी देखो, और द्रव्यार्थिक कथन से स्वयमेव सत विद्यमान है। द्रव्य ही सत्स्वरूप है, द्रव्य ही अपनी सामान्य विशेष सत्ता में रहा हुआ स्वयं सतरूप है। तो स्वयमेव सत नाम विद्यमान होने के कारण अस्तित्व से अनन्यमय है। तो ये द्रव्यार्थिक नय का कथन है। और अपने गुण, अस्तित्व गुण में नियत है, ये पर्यायार्थिक नय का कथन है। और दोनों नय के प्रयोग से वस्तु की सामान्य विशेषात्मक सत्स्वरूपता को हमें जानना है। शेष चर्चा आगे की।